हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको कंप्यूटर नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, यहाँ पे हम आज पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला है वीडियो। और यहाँ पे जो GSCCL, जेडको, PGVCL या फिर गेट की एग्ज़ाम होगी तो उसके लिए भी ये कंप्यूटर नॉलेज है, वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि 10% कंप्यूटर नॉलेज पूछा ही जाता है, जिसमें बेसिक ऑफ कंप्यूटर होते हैं, उसके साथ ही किस तरह के प्रोटोकॉल्स है, सिक्योरिटी किस तरह की है, नेटवर्क के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन है, वो सब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जहाँ पे मैंने पार्ट 1 पहले बताया था, वो न देखा हो तो पहले देख लीजिए। और यहाँ पे मैं आज पार्ट 2 बनाने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों, अगर आप गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी बेस्ट ऑफर लेके आई है, जिसमें जो प्राइस में एक्सटेंस होने वाला है वो अप्रैल 7, 2020 तक कर एक्सटेंशन मिला है, जिसमें आपको प्राइस हाइक होने के चांसेस है वो नहीं है। उस 7 अप्रैल के बाद आपके जो प्राइस है वो बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे आप टेबल में भी देख सकते हैं 3 मंथ के लिए कितना प्राइस हाइक होगा, 6 मंथ के लिए होगा, 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ के लिए। तो अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे TechSuffer10 तो आपको यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन है वो मिलने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे जो गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 के लिए, तो उसके लिए यहाँ पे भी एसेंट बैच भी स्टार्ट होने वाली है, जो वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होगी, जो जिसमें डिफरेंट ब्रांचेस है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, उन सभी के लिए। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और गेट 2023 के लिए भी ईवल बैच स्टार्ट होने वाली है 6 अप्रैल से। तो CSCIT के लिए भी यहाँ पे जो सभी बेस्ट एजुकेटर आपको स्टडी कराएंगे, जिसमें SS बैच है वो भी इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तो उसके साथ ही मैकेनिकल के लिए भी जो SS बैच है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए यहाँ पे आपको बेस्ट मटेरियल भी मिलेगा। मटेरियल के साथ आपको यहाँ पे जो बेस्ट एजुकेटर से प्रिपरेशन करवाई जाएगी, उसमें अलग तरह से वीडियो भी होंगे और आपको डाउट सॉल्विंग भी कराएंगे और टेस्ट भी रखेंगे, तो आपकी गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो सके। तो उसके लिए आप हमारा कोड यूज़ करिए और यहाँ पे गेट को या गेट के लिए या ESC के लिए आप अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले MCQ से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट MCQ है, द टर्म कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, जो कंप्यूटर का जो टर्म्स है वो कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें ए मिलेगा, लैटिन वर्ड है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर्स है वो लैटिन पुटर है, विच मीन्स बोथ थिंक एंड टू प्रून। यहाँ पे जो लैटिन वर्ड्स के फॉर्म में से हमने कंप्यूटर वर्ड लिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, हमें ए मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। यहाँ पे डिफरेंस इंजन के बारे में बताया है। जो डिफरेंस इंजन है उसका इन्वेंटर कौन है। तो यहाँ पे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है, उसमें से हमारा सही आंसर है वो हमें बी मिलेगा, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज है, उसने जो डिफरेंस ऑटोमेटिकली मैकेनिकल कैलकुलेटर टाइप के जो इंजन होते हैं, उसके जो टेबुलेटर फॉर्म में पॉलिनोमियल फंक्शन जो किए जाते हैं, जो उसका आविष्कार किया है वो 1820 में पहला क्रिएट किया हुआ था चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो इसका भी हमें सही आंसर मिलेगा वो हमें बी मिलेगा, चार्ल्स बेबेज। तो चार्ल्स बेबेज है वो पहले इंग्लिश पॉलीमैथ थे, जिसने मैथमेटिकल्स, फिलोसोफर्स, इन्वेंटर एंड मैकेनिकल इंजन वो सब इसने कंसेप्ट लिए और डिजिटल प्रोग्रामिंग के रूप में इसने कंप्यूटर बनाया, जो उसे इसी तरह से हम कंप्यूटर के उसे पिता कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें भी मिलेगा, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, ए CPU कंटेंट्स, CPU है, तो CPU का फुल फॉर्म है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सेंट्रल प्रोसेस होती है जो इस यूनिट में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें सी मिलेगा, एक कंट्रोल यूनिट एंड एन एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक एंड लॉजिक, एरिथमेटिक टाइप के ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम
एरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे लॉजिक में होते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के गेट होते हैं, जिसमें एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्स और गेट, एक्स नॉर गेट, यूनिवर्सल गेट, नैंड गेट एंड नॉर गेट भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एरिथमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल एंड इनपुट आउटपुट्स वो सभी फंक्शन हमारे यहाँ पे सीपीयू में होते हैं। इसीलिए हमारा सही आंसर होगा वो में सी मिलेगा, एक कंट्रोल यूनिट एंड एन एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से जो कौन सी सिस्टम है वो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लिए हम इंटरेक्शन होती है बिटवीन दो यूज़र एक और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में ए मिलेगा, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस का हम यूज़ करके हम दोनों के बीच का जो इंटरफेस होता है वो इंटरेक्ट करने के लिए हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे आपको बेस एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो एक्सप्लेनेशन भी आप रीड कर सकते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था उसमें कौन सा प्रोग्राम है वो प्रोग्राम यूज़ किया गया था, तो कौन सी लैंग्वेज। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। जो पहली जो सिस्टम बनी हुई थी, जो पहला कंप्यूटर डेवलप हुआ था प्रोग्रामिंग सिस्टम में, तो उसमें मशीन लैंग्वेज का यानी कि मशीन कोड का यूज़ किया गया था। और फंक्शनली जो ये लैंग्वेज होती है उसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज है, मशीन टूल्स है, उन सभी के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, मशीन लैंग्वेज। उसके बाद जो क्वेश्चन देखे, ब्लैंक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटीज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन भी हैं। तो यहाँ पे जो दोनों का हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन करने के लिए बोला है, और जो हम शेयरिंग करते हैं इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिवाइसेस के साथ, यानी कि 2 डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटिंग के, उस डिवाइस के साथ हम यूज़ करते हैं। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा वो में ए मिलेगा, नेटवर्क। उसके लिए हमें नेटवर्क है वो पहले क्रिएट करना पड़ेगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए, फिर बाद में हम इंफॉर्मेशन को शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखें, कोडेड एंटर्स विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। जो हम कोड यूज़ करते हैं और जो कंप्यूटर सिस्टम है वो हमारी सिस्टम उससे ऑपरेट होती है यानी कि एक्सेस होती है, तो वो हम यूज़ करते हैं कोड, उसे हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा, पासवर्ड, जिसे हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड बोलते हैं। कोई भी अगर हम पर्सनल कंप्यूटर हो, लैपटॉप या फिर मोबाइल हो, तो उसमें हम सब पासवर्ड यूज़ करते हैं, और पासवर्ड से ही हम ऑथेंटिकेट कर सकते हैं कि ये किसी का मोबाइल है, किसी का लैपटॉप है, या फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो कोड हम एंटर करते हैं हमने रखा हुआ होता है उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, पासवर्ड। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। जो हम फाइल है वो स्टोरिंग करते हैं, किस में स्टोर की जाती है, जो भी हम फाइल बनाते हैं तो हमारे नाम का फोल्डर्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो में बी मिलेगा, फोल्डर्स। तो हमारा सही आंसर है वो फोल्डर्स है। और जो फोल्डर्स के हिसाब से जो फाइल की साइज़ है, इसमें किस तरह के प्रोटेक्टेड पेपर रखे होते हैं, हम किस तरह से उसे सॉर्ट कर सकते हैं, फाइल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, और जो फोल्डर होता है उस फोल्डर को हम कंप्यूटर के वायरस से किस तरह से बचा सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट हो, डेटा हो, और उसके ही अंदर हम सब फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सब हम फोल्डर में ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा वो हमें बी मिलेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन देखें, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी ए शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जो कौन सा जो रिसोर्स है वो मोस्टली लाइक होता है, जो कॉमन रिसोर्स कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसके साथ शेयरिंग करने के लिए या तो शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है वो हमें ए मिलेगा, प्रिंटर। जो प्रिंटर है वो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है और वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है,
और जो डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं उसके साथ भी हम प्रिंटर को शेयरिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एक जगह से दूसरी जगह पे प्रिंट निकालनी हो तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं, तो शेयरिंग में होता है, जिसे हम इजीली दूसरी जगह से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर नॉलेज के पार्ट 2 के MCQ बताए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।